दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे माध्यमिक परीक्षा 2020 के पेपर का सॉल्यूशन। गणित का पेपर हुआ था और देखिए पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था लगभग वही आया है। क्वेश्चन सूत्र निकलम का प्रयोग करके 105 का वर्ग ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल ये है तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। इसमें ये त्रिकोणमिति में से है। पांचवा क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति में से है। छठा क्वेश्चन 10वीं प्रश्नावली में से आया है, ठीक है। और सातवां क्वेश्चन 13वीं प्रश्नावली में से, और आठवां क्वेश्चन 18वीं प्रश्नावली में से, और नौवां क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा 19वीं प्रश्नावली में से। 10वां क्वेश्चन भी सड़क सुरक्षा में से ही आया है अपना। अब अगला क्वेश्चन है 11वां, ये भी पहली प्रश्नावली में से आया है। 12वां जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने ये दूसरी प्रश्नावली में से आया है, जिसमें शांत और अशांत बताना है आपको। और 13वें प्रश्न के अंदर आपको लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई यानी 15वीं प्रश्नावली में से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और 14वां क्वेश्चन जो है आपका वो 16वीं प्रश्नावली में से शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और जो 15वां क्वेश्चन है वह भी हमारा सड़क सुरक्षा से आया हुआ है, ये भी आपको बताया गया था क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आपके तीसरी प्रश्नावली में से पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन भी आपके पाँचवीं प्रश्नावली में से। 18वां क्वेश्चन जो है आपका ऊंचाई और दूरी यानी कि 8वीं प्रश्नावली में से पूछा गया है। 19वां क्वेश्चन 11वीं प्रश्नावली में से। ये आपको बताया था कि ये 3 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आया है। 20वां जो क्वेश्चन है ये भी आपको बताया गया था 12वीं प्रश्नावली के उदाहरण के अंदर दिया गया है ये क्वेश्चन। और ये 21वां जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा एग्जामिनर ने चेंज कर दिया, बस AQ इक्वल टू 1/2 AB। इसकी जगह आपकी बुक के अंदर इसकी जगह आपको परिमिति दे रखी है यानी त्रिभुज की परिमिति, ठीक है। उसकी सहायता से आपको ये निकालना था। तो देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 22वां क्वेश्चन जो है हमारा वो अंतः परिकेंद्र में से आया है यानी 14वीं प्रश्नावली में से आया है हमारा। और 23वां क्वेश्चन जो है वो उसमें आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और जो अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, यानी कि आपको बेलन की संख्या ज्ञात करनी है। और मैंने आपको बताया था कि संख्या से संबंधित एक प्रश्न पूछेगा और वही हुआ 24वां क्वेश्चन इसने पूछा है आपके सामने। 25वां क्वेश्चन आपकी प्रायिकता में से आया है। और 26वां क्वेश्चन है ये ग्राफ में से आया है, ठीक है। ये आपकी बुक में से ही था, बस इसको थोड़ा चेंज कर दिया एग्जामिनर ने, m का मान निकालने के लिए कहा है बस। और वैसे ही ये सवाल आपको दे रखा है 4.1 के अंदर। जो चौथा सवाल है आपका त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने थे, उसी को चेंज किया एग्जामिनर ने। अगला जो 27वां क्वेश्चन है वो हमारा त्रिकोणमितीय से है, लगभग थोड़े बहुत चेंज किए हैं एग्जामिनर ने, ठीक है, लेकिन आप कर सकते थे, इतने भी ओके नहीं थे क्वेश्चन, ठीक ठीक थे। 28वां जो क्वेश्चन था वो आपकी 9वीं प्रश्नावली में आया है। दोनों क्वेश्चन ही बताए थे आपको, दोनों क्वेश्चन कवर हुए हैं। 29वां क्वेश्चन भी आपको बताया था 12वीं प्रश्नावली के प्रमेय, दोनों ही प्रमेय पूछी गई है और दोनों ही पेपर के अंदर आई है। और जो 30वां क्वेश्चन है उसमें माध्यक व बहुलक ज्ञात करना है आपको, दोनों ही करने थे। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन थे आपको। देखिए अब हम हल स्टार्ट करते हैं। पहला जो सोल्यूशन है हमारा, सूत्र निकलम का प्रयोग करके 105 का वर्ग ज्ञात करना है। आपको सूत्र निकलम का प्रयोग करके यानी कि आपको सूत्र लगाना था अंक संख्या प्लस विचलन, विचलन की स्क्वायर 110/25 आपका आंसर आता। दूसरे निम्न समीकरण का हल ज्ञात करना। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। 2x+2 = 7x+2। देखिए इसमें 7, इसमें जो x+2 है, x+2, इसमें x+2 कॉमन है यानी x+2 कॉमन है। इसको किसके बराबर कर दिया आपने, 0 के बराबर, यानी x का मान कितना आ जाता है आपका -2 आ जाता। ये आपका आंसर होता, ठीक है। अगला देखिए, दो समीकरणों का गुणा ज्ञात करना है आपको। देखिए इसमें आपको 2 समीकरण दे रखी है, एक तो ये दे रखी, दोनों संख्याओं का गुणा दे रखा है, महत्तम समावर्तक दे रखा है, लघुत्तम समावर्तक दे रखा है। जैसे ही आपको 3 चीज़ देता है आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, HCF × LCM = दोनों संख्याओं का गुणा। तो LCM का मान निकालना था, सोल्यूशन आराम से हो जाता। अगला त्रिकोणमितीय का फॉर्मूला दे रखा है, इसमें आपको क्या करना था, बस पहले आपको cos 30 का मान रखना था और cos 30 का मान, दोनों तरफ ही cos 30 का मान रखना था। जैसे ही आप रखते आपका आंसर हल जाता, भिन्न वगैरह को हल करते ही। अगला जो क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, उसमें क्या कहा है आपको 7.2 में से पूछा गया है प्रश्न
केवल इस सूत्र का प्रयोग करना था, कोस पूरक कोणों का सूत्र के प्रयोग करना था, सॉल्यूशन आराम से हो जाता। मैंने ये छठा क्वेश्चन आपको बताया था कि परिकेंद्र अंतःकेंद्र से संबंधित पूछा जा सकता है। त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु को क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, और ये 13वीं प्रश्नावली में से आपका क्वेश्चन आया था जो 7वां क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन है। 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पीयूसी का पूरा नाम, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। जो 10वां क्वेश्चन था उसमें आपकी समांतर श्रेणी बन रही थी, समांतर श्रेणी बनकर n का मान को 13 दे रखा था, उसकी सहायता से आपको 39 मिनट निकलना था। सूत्र प्रावर्त योजना द्वारा समीकरण का हल, भाग ज्ञात करना था आपका, कितना भाग निकला है आपका। अगला जो है आपका क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, इसमें शांत व अशांति बताना था। कईयों ने दशमलव प्रसार भी निकाला है, उनका भी सही है। ठीक है, एग्जाम में गलती नहीं करेगा। 13वां क्वेश्चन जो है आपका लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बतानी थी। सूत्र लगाना था पाई आर थीटा बटे में 180, आंसर आ जाता 22 आपका। 14वां क्वेश्चन था उसमें बेलन शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना था, आंसर आपका 704 आता। 15वां क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के आंसर निकालना था 6। उसके बाद आपको वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल भी निकाला था, जिसके लिए आपको पाई का मान, जो पाई का मान था वो कितना रखना था? 3.14 रख के ही निकालना था आपको। ठीक है, आंसर सेम निकलता है, बस पॉइंटों का थोड़ा बहुत फर्क होता। ठीक है, द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करने थे, ये दोनों इसके क्या है? शून्यक हैं। उसके बाद आपको क्या करना था? संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। संबंध की सत्यता की जांच करने के शून्यकों का योग और शून्यकों गुणा का सूत्र लगा के आंसर आपका आसानी से निकल जाता। दूसरा 17वें क्वेश्चन में दूसरा पद आपको दे रखा था, तीसरा पद दे रखा था। पहले ए और डी का मान निकालते आप, उसके बाद S 61 यानी कि 61 पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र लगाते। 85 40 आपका आंसर आ जाता। 18वें क्वेश्चन का आंसर इसमें एग्जामिनर ने चेंज कर दिया। जहाँ थीटा का मान आपकी बुक में क्या दे रखा था? 60 डिग्री, वहाँ एग्जामिनर ने क्या कर दिया? 30 डिग्री कर दिया। बस यही चेंज किया एग्जामिनर ने। और आंसर एग्जामिनर ने क्या कर दिया? क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना दिया बस। x इक्वल टू कितना हो गया? 4। 19वां क्वेश्चन आपको क्षेत्रफल निकालना था। एरिया ऑफ ए बी सी बटे में एरिया ऑफ डी बी सी, दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए थे, आपको कराया हुआ था इस सवाल। इसका सॉल्यूशन ये रहा। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण दुगना होता है। देखिए ये वाली प्रमेय आपने पढ़ी होगी, वृत्त के चाप द्वारा यहाँ केंद्र पर अंतरित कोण इसी चाप द्वारा बाकी हिस्से पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। यानी ये कितने का होगा? ये यदि 40 का होगा तो ये कितने का होगा? ये वाला कोण कितने का होगा? आप कह सकते हैं 20 का होगा सर। ठीक है, इस प्रमेय का प्रयोग करके आपको मान निकालना था। उसके बाद 21वें क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने बताया था कि 13वीं प्रश्नावली के अंदर उसने क्या कहा था? ए क्यू इक्वल टू 1/2 त्रिभुज की परिमिति, इसका प्रयोग करना था। ठीक है, एग्जामिनर ने क्या किया? बस चेंज कर दिया, यहाँ इसकी जगह क्या कर दिया? परिमिति की जगह ए बी बी सी प्लस सी ए कर। अगला जो क्वेश्चन है उसका आपको क्या करना था? परिकेंद्र वृत्त की रचना करनी थी। किन्हीं दो भुजाओं का समद्विभाजन करते जहाँ उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होता, वह वहाँ से आपको क्या बनाना था? परिकेंद्र बनाना था। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, आपका आंसर आ जाता है 126। 24वें क्वेश्चन के अंदर आपको बेलन की संख्या निकालनी थी। ऊपर गोले का आयतन लिख देते और नीचे बेलन का आयतन लिख देते, आपका आंसर आ जाता 18 बेलन। ठीक है, 18 बेलन आपका आंसर आ जाता। 25वां क्वेश्चन क्या है? आपको सफ़ेद गेंद दे रखी है आपको 5 और लाल गेंद दे रखी है 2, काली गेंद 3 दे रखी थी। सबसे पहले आपको कुल गेंदों की संख्या निकालनी, 10 निकाली आपने। उसके बाद आपसे सफ़ेद गेंद का पूछा है तो आपका आंसर 1/2 आता। लाल गेंद का पूछा है तो 1/5 आ जाता है आपका आंसर। काली गेंद का पूछा है तो 3/10 आ जाता है आपका आंसर। उसके बाद ग्राफ पूछा है। ग्राफ में पहले आप समीकरण को हल करते, समीकरण को हल करने के बाद आप 2 ऐसे तालिकाएँ बनाते या समीकरण बनाते और इनकी सहायता से ग्राफ बनाते, तो आपका सॉल्यूशन कहाँ जाता? 5,0 पर आता। और हल क्या है आपका? 5,0, इसका मान आप m में रखते तो m का मान आपका क्या आ जाता? 20 आ जाता। m का मान आपका 20 आता है। 27वें क्वेश्चन को एग्जामिनर ने थोड़ा चेंज किया था। क्या कर दिया? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन ए कर दिया इसने, और इसकी जगह क्या पूछ दिया? ये नया ऑप्शन दे दिया उसने एग्जामिनर ने। सॉल्यूशन वैसे ही था बिल्कुल सेम, जिसने पढ़ा था उसने आराम से किया होगा सॉल्यूशन। देखिए इस तरीके से सॉल्यूशन है इसका। और सेकंड जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम था और इसका सॉल्यूशन ये रहा।
अथवा के ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन इसके साथ ही दिए गए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। जो 28वां क्वेश्चन था उसके इस एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु की दूरी क्या दे रखी थी, बराबर दे रखी थी, और दोनों को बराबर रख के एक्स का मान कितना आ जाता, -6 आ जाता। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर आपको अनुपात निकालना था। m1 और m2 का मान गायब कर रखा था, अनुपात आप आसानी से निकाल सकते, 2:3 आ जाता। 29वें क्वेश्चन का सोल्यूशन ये रहा, आपके सामने है, और इसके अथवा वाले क्वेश्चन का भी सोल्यूशन दिया हुआ है। 30वें क्वेश्चन के अंदर माध्य ज्ञात करना था। माध्य आप कल्पित माध्य द्वारा कीजिए या सिंपल माध्य द्वारा कीजिए, आपका कल्प नहीं होना था। आंसर आपका सेम ही आना था। आंसर कितना आना था आपका, 23.25 आना था। और बहुलक का जो आंसर आना था वो आपका कितना आना था, 23.33 आना था, या 3 आना था। ठीक है, इस प्रकार से पेपर का सॉल्यूशन आपके, बाकी इस पेपर के सॉल्यूशन की जो लिंक है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।